हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आपका स्वागत है इसी सुपर स्टडी सेंटर में। यह हमारा क्लास 10th और हम करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का छठा चैप्टर त्रिभुज। त्रिभुज में हम इसका प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए बिना देर के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला नंबर प्रश्न हमारा, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 144 सेंटीमीटर स्क्वायर और 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि प्रथम त्रिभुज की माध्यिका 16 सेंटीमीटर हो तो दूसरे त्रिभुज की संगत माध्यिका ज्ञात करें। तो देखिए, माध्यिका क्या होता है समझिएगा ध्यान से। ये कोई त्रिभुज मान लेते हैं, ठीक है, ए बी सी नाम दे देते हैं, ए बी सी। एक और त्रिभुज ले लीजिए, इसका नाम दे देते हैं हम डी ई एफ दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए, त्रिभुज ए बी सी माध्यिका बीच में होता है, ये दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है, माध्यिका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर नाम दे देते ए एम, यहाँ दे देते हैं, यहाँ से डी एन दे देते हैं, तो डी एन। तो एक प्रमेय होता है इसमें। प्रमेय क्या होता है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल किसी दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनके संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। क्या बोले, किसी दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये थ्योरम होता है, प्रमेय होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत आसानी से बन जाएगा। तो देखिए, क्षेत्रफल दिया हो पहला त्रिभुज के 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे त्रिभुज के 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए, प्रथम त्रिभुज की माध्यिका माने पहले त्रिभुज की माध्यिका जो लंबाई है 16 सेंटीमीटर, कितना, 16 सेंटीमीटर। और दूसरे त्रिभुज वाला माध्यिका हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, वही थ्योरम द्वारा। तो सबसे पहले यहाँ लिख दीजिए हल। हल में क्या लिखेगा, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ नहीं था कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, यहाँ खाली बोल दिया था दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, है कि नहीं। तो मान लेंगे, माना एबीसी डी एफ क्या है, दो समरूप त्रिभुज, यहाँ दो समरूप त्रिभुज। तो माना एबीसी तथा डीईएफ दो समरूप त्रिभुज है, दो समरूप त्रिभुज है। इस प्रकार से लिख देंगे। इसलिए हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऐसे ए आर लिखेंगे ना, तो एरिया माने क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का। तो एबीसी का क्षेत्रफल कितना दिया होता है, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे। अब क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ माने एरिया ऑफ ट्रायंगल माने त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, ठीक है। कितना दिया हुआ है, तो 81 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। और क्या दिया हुआ है, तो ए एम दिया है, त्रिभुज एबीसी में माध्यिका एम बराबर क्या दिया है, 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख सकते हैं ए एम बराबर 16 सेंटीमीटर। और डीएन क्या ज्ञात करना है, डीएन बराबर भाट, यहाँ लिखे। तो प्रमेय क्या होता है कि किसी दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऐसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इसका अनुपात, और किसका अनुपात, दूसरे त्रिभुज का अनुपात, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ इसका जो अनुपात होता है किसके अनुपात के बराबर होता है, तो माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। माध्यिका कितना है इसका, एम, इनके संगत माध्यिका एम हो जाएगा, एम, इसका क्या हो जाएगा, डीएन हो जाएगा। इसके वर्गों के अनुपात, इसका वर्ग करेंगे तभी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, ये दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है। तो इस प्रकार से ज्ञात करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना दिया है, 144, तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। एम का मान कितना दिया, एम कितना दिया हुआ है जी, देखिए 16 सेंटीमीटर दिया हुआ था माध्यिका, ठीक है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा डीएन तो हमको ज्ञात करना था दूसरे त्रिभुज की माध्यिका डीएन, ठीक है। और पूरे पर क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। देखिए, इस पर वर्ग नहीं करेंगे क्योंकि सेंटीमीटर में आता माध्यिका की लंबाई, ठीक है। तो यहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर काट सकते हैं। आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ से 144 रहने दीजिए और बटा 81। आप देखिए ना, इसका वाला जो स्क्वायर है ना, इसका वाला स्क्वायर इधर हट के चला आएगा रूट में, ठीक है, रूट हो जाएगा, तो इधर बच जाएगा 16 सेंटीमीटर और बटा में क्या हो जाएगा, डीएन हो जाएगा। इस प्रकार से चलिए अब इधर करते हैं सोल्व। तो देखिए, 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 होता है, यहाँ 12 लिख देंगे, ठीक है। और 81 का वर्गमूल 9 होता है, 9 लिख देंगे, बराबर, तो बराबर 16 रहने दीजिए, ठीक है, 16 सेंटीमीटर और बटा में क्या हो जाएगा, डीएन का मान ज्ञात करना है।
अब देखिए कटता है तो काटिए, देखिए 3 से कटता है, 3 तिया 9, 3 चौके 12, ऊपर ऊपर भी कटता है, काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 चौका 16, तो dn गुना 1 क्या हो जाएगा, dn हो जाएगा यहाँ पर, और 3 चौके कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इसलिए dn बराबर 12 सेंटीमीटर, यहाँ बढ़िया से लिख दीजिए 12 सेंटीमीटर, ठीक है 12 सेंटीमीटर। अतः अतः लिख सकते हैं दूसरे त्रिभुज माने किसका त्रिभुज, तो त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्र, त्रिभुज डीईएफ का की माध्यिका, त्रिभुज डीईएफ की माध्यिका क्या माने थे, डीएन बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही आने देते हैं, चलिए अगला प्रश्न हम की ओर, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न सेम प्रश्न है, कोई चेंज नहीं है, बस यहाँ पर ही देखिएगा ध्यान से, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल क्रमशः 144 की जगह हम कर देते हैं 121, क्या कर देते हैं 121, और यहाँ पर और 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, यहाँ हम कर देते हैं 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या कर देंगे 64 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। और यदि प्रथम त्रिभुज की माध्यिका 12.1 सेंटीमीटर, क्या कर रहे हैं हम 12.1 सेंटीमीटर है, 12.1 सेंटीमीटर हो, तो दूसरे त्रिभुज की संगत माध्यिका ज्ञात करें। कुछ चेंज किया नहीं, इसमें केवल मान चेंज किए, प्रश्न जो बनेगा यही तरीका है। चलिए हम इसको भी सोल्व करते हैं, तो वही माना उना सब सेम लिखेंगे, यहाँ तक तो क्लियर है, और माध्यिका भी सेम रहेगा, बस यहाँ मीटर जाएगा, और कहाँ मीटर जाएगा देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ मीटर जाएगा, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, और देखिए मान चेंज हो जाएगा, मान यहाँ पर क्या लिखाएगा देखिएगा ध्यान से, मान यहाँ त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा, और त्रिभुज डीएफ का क्या हो जाएगा चेंज हो गया तो 64 हो जाएगा, 64 यहाँ पर ही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 144 था, कितना हो गया 121 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल, और इसकी माध्यिका जो हो जाएगा प्रथम त्रिभुज की माध्यिका 12.1 है, देखिए 12.1 हो जाएगा 12.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दूसरे त्रिभुज की माध्यिका क्या करना है ज्ञात करना है, तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर इतना लिख देंगे। आप देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी अनुपात दोनों में रहेगा बराबर एम बटा डीएन, इसका अनुपात संगत माध्यिका, इसका अनुपात इसका अनुपात, इसके अनुपात का वर्ग के अनुपात के क्षेत्रफल जो होता है दोनों का अनुपात क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का कितना हो जाएगा 121, तो 121 लिख देंगे बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ कितना हो जाएगा जी, तो डीएफ का क्षेत्रफल यहाँ भी लिख दिए 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर काट जाता है, तो लिखिए नहीं उसको, ठीक है, तो रहने देते हैं। यहाँ पर बराबर तो बराबर एम का मान दिया 12.1 सेंटीमीटर, लिख देंगे 12.1। देखिए यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं कि प्रथम त्रिभुज की माध्यिका 12.1 सेंटीमीटर, तो एम कितना हो जाएगा 12.1, डी एन ज्ञात करना है, डी एन रहने देंगे, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर इसका वर्ग ना है जी, वर्ग कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट आ जाएगा, तो 121 बटा क्या हो जाएगा 64, इधर रूट में हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर हटा दिए उधर, तो इधर बच जाएगा 12.1 बटा क्या हो जाएगा डी एन हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो 121 का वर्गमूल कितना होता है, यहाँ लिखते हैं 121 का वर्गमूल 11 होता है, और 64 का वर्गमूल 8 होता है, बराबर तो बराबर 12.1, इसको रहने दीजिए 12.1, ठीक है, 12.1 बटा डी एन है, डी एन लिख देंगे। अब देखिए कटता है, ऊपर ऊपर भी कटता है, नीचे नीचे भी है, और ऐसे ऐसे भी कटता है, तो देखिए ना 11 से काटिए, 11 कम 11, पॉइंट अभी भूल जाइए, ठीक है। तो 11 कम 11 घट के 1 आएगा, उतरेगा 1, तो 11 हो जाएगा, तो 11 कम 11, और 1 अंक के बाद दशमलव था, तो 1 अंक के बाद आप दशमलव यहाँ लगा सकते हैं 1 अंक के बाद, ठीक है, 1.1 हो गया, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा तिरछा तिरछा क्या कर देंगे गुना, तो dn गुना 1 क्या हो जाएगा dn हो जाएगा, dn बराबर 11, अभी पॉइंट भूल जाइए, 11 8 कितना हो जाएगा 88, और 1 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, dn बराबर क्या हो जाएगा हमारा आंसर। लास्ट में आप लिख सकते हैं अतः, इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए dn बराबर 8.8 सेंटीमीटर, इस प्रकार से लास्ट में लिख देंगे। अतः डीएफ की माध्यिकाएं dn बराबर कितना आ गया जी, dn बराबर 8.8 सेंटीमीटर, 8.8 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए पहले वाला भी प्रश्न सेम था, दूसरा वाला भी सेम था। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तो इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसमें चेंज क्या करेंगे हम, तो देखिए दो समरूप त्रिभुज हम यहाँ पर एवरी नाम दे के करते हैं, ठीक है,
देखिएगा ध्यान से, बैठा देते हैं इसको बढ़िया से, देखिएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दो समरूप त्रिभुजों का त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुजों ए बी सी तथा, ऐसे लिख सकते तथा डी ई एफ के क्षेत्रफल क्रमशः यहाँ लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि ई एफ बराबर 9.8 सेंटीमीटर है तो BC ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर दो समरूप त्रिभुज दे दिया है, देखिए दो समरूप त्रिभुज ABC और DEF। तो दो समरूप त्रिभुज यहाँ पार लीजिए, यहाँ पर ऐसे करके ABC और DEF इस प्रकार से पार लेना है, DEF, ठीक है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्रमशः का मतलब होता है लगातार, मैंने पहले इसका देगा पहले इसका, ठीक है। ABC है तो पहले इसका क्षेत्रफल, DF है उसके बाद इसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्रमशः 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर इसका पहला का होगा क्षेत्रफल त्रिभुज का, और 49 सेंटीमीटर दूसरे त्रिभुज का, ठीक है। इस प्रकार से EF दिया है, EF 9.8, मैंने इसका दिया है 9.8, तो हमें BC ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, यहाँ जो लागू होगा ना कि किसी दो समरूप त्रिभुज के जो क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। वहां पर संगत माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता था क्षेत्रफलों का अनुपात, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर, जैसे इधर जैसे EF समांतर EF भुजा किसके होगा, तो BC के अनुपात के, ठीक है। तो इस प्रकार से करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले हल में लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है दो समरूप त्रिभुज ABC तथा DF, तो लिखेंगे दिया है ABC तथा DEF दो समरूप त्रिभुज है, इस प्रकार से लिख देंगे। ABC तथा DF दो समरूप त्रिभुज है, इसमें दिया क्या है, तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिख सकते हैं, AR माने एरिया समझिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल जो होगा वो कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी। और एरिया ऑफ ट्रायंगल AR लिख दीजिए ना, थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, AR, ठीक, नहीं AR ही रहने दीजिए, ठीक, AR ही रहने देते हैं, ठीक है, ऐसे ही ठीक लगता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का हो गया, ऐसे लिखते हैं छोटा सा ट्रायंगल, और यहाँ DEF हो जाएगा, DEF यहाँ कितना दिया है, तो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, और EF का मान दिया है, EF का मान 9.8 सेंटीमीटर, तो लिख सकते हैं EF बराबर 9.8 सेंटीमीटर। और BC हमें ज्ञात करना, देखिए BC का मान ज्ञात करना, BC बराबर क्या कर देंगे, भाग। तो याद रखना, चूंकि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ये परमेय होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर किसके अनुपात के, वर्गों के अनुपात के बराबर होगा जी, बताइएगा आप लोग ध्यान से। तो BC का वर्ग हो जाएगा पहले त्रिभुज BC, और इसका क्या हो जाएगा EF, और दोनों का क्या हो जाएगा वर्ग, अनुपात का वर्ग कर देंगे, कर दिए यहाँ पर। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का मान लिखिए यहाँ पर कितना, 25 सेंटीमीटर, देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाता है, उसको नहीं लिखते हैं, ठीक है, 25 तो रख दिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का मान कितना दिया, 49, तो 49 रख देंगे, बराबर तो बराबर BC का मान नहीं दिया, BC का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है, बटा EF का मान देखिए 9.8 है, 9.8 लिख देंगे, दोनों पर क्या है, वर्ग है, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर हटाइएगा, इधर रूट में चढ़ेगा, तो रूट में हो जाएगा 25 बटा 49 बराबर यहाँ हो जाएगा BC बटा 9.8 हो जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए अब इधर करते हैं, तो 25 का निकल जाएगा 5, यहाँ 25 का निकल जाएगा 5 बटा, और 49 का निकल जाएगा 7 बराबर BC बटा
9.8। देखिए कटता है तो काट सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे तो नहीं कट रहा है, ऐसे ऐसे देख लेते हैं। तो 7 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा। देखिए 7 एकम 7 घट के 2 आएगा, पॉइंट भूल जाइए अभी। 7 एकम 7 घट के 2 उतरेगा 8, 7 चौके 28, 7 चौका 28 हो जाएगा। हाँ 7 चौका 28 हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, ठीक है। तो तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, एक होगा ना, 20 गुना 1 20 हो जाएगा। और 14 पचे कितना हो जाएगा 70, 14 पचे कितना हो जाएगा 70। और एक अंक के बाद दशमलव दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बीसी बराबर क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और बीसी तो हमें ज्ञात करना था, लास्ट में लिख सकते हैं। अतः अतः बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम बनाते हैं। थ्योरम याद रखिए, प्रमेय याद रखिए, आप लोग से बन जाएगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।